एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। हेलो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर जनरली एसएससी क्वेश्चंस बनाता है और ये चीज़ आपको याद होनी बहुत जरूरी है कि कभी भी जैसे आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता है ही सही, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम पे आपको क्वेश्चन नहीं बना के देता है। इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि आप कंफ्यूज होते हो कि यार इसको कैसे करूं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जनरली देखा है, एग्जाम में आता ही रहता है। देखो सबसे पहले ये समीकरण देखो, कभी भी ये जो समीकरण है इसको ए और बी मान के चलो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab है ये समीकरण। इसको आप खोलोगे तो 4a स्क्वायर 4u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर हो गई। तो ये वाली समीकरण ट्रू होती है अपने सामने, ये मैंने आपको खोल के भी दिखा दी। ये समीकरण हमेशा ट्रू होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, नहीं होता है। अगर इसको कर्ण मान ले, ये आधार और लंब मान ले, तो ये पाइथागोरस थ्योरम की तरह ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे वैसे इसको लंब और आधार उल्टा सुल्टा कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कभी भी आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए जैसे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और 2uv मिल जाए और आपको मिल जाए यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये हमेशा ट्रिपलेट होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। कभी भी दो भुजा दे दे, इन दोनों में से कुछ भी दे दे, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और 2u दे दे, आपको सीधा पता होना चाहिए कि ये दोनों लंब और आधार की वैल्यू है। ये वाली जो प्लस वाली है क्योंकि ज़्यादा आती है तो ये कर्ण की वैल्यू हो गई। जब आपको ये दोनों दे दे तो ये तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली दिमाग में आनी चाहिए कि अपना ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है, अपने को ये वाला आंसर लिख देना है। कोई भी एक मिस कर दे तो आपको ये तीनों को ये कॉम्बिनेशन याद रखना कि ये ट्रिपलेट होते हैं। अपने को ये ध्यान रखना है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कोमा 2uv कोमा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये ट्रिपलेट होता है हमेशा। आपको ये ध्यान रखना है। ये मैंने यहाँ पे आपको चेक करके भी बता दिया है, लेकिन एग्जामिनर इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता, वो आपको इस फॉर्म में देता है। ये ए स्क्वायर माइनस 1 2a और a स्क्वायर प्लस 1 इस फॉर्म में देता है। इस फॉर्म में आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये क्या चीज़ दे दी इसने। यहाँ पे ये u की जगह a स्क्वायर दे दिया, u की जगह a दे दिया और v की जगह पे यहाँ पे इसने 1 दे दिया। इस तरीके के फॉर्मेट में जब भी आपको दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस 1 कोमा 2a कोमा a स्क्वायर प्लस 1 हमेशा ट्रिपलेट होते हैं। ये वाला कर्ण होता है, ये लंबादार कुछ भी हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना बहुत जरूरी है। इस पर एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लो सपोज आपको दे दिया यहाँ पे दे दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे दिया, यहाँ पे अपने को दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया। इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको सीधा डायरेक्ट को सोल्व करना ही नहीं है, क्योंकि वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर करोगे, उससे अच्छा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ये दोनों ट्रिपलेट के पार्ट हो गए। तो अपने पास ओनली 2x ही एक ऐसा बचा है जो ट्रिपलेट में आना चाहिए। तो 2x इसका डायरेक्ट आंसर अपन लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट मेरे को इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए। और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।